सबको नमस्ते। आज आप हारान की कहानी देखने आए हैं जो दूर विदेश तक जाती है अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से मिलने, लेकिन वहीं जाकर अपनी आंखों के सामने देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक भयानक ब्लास्ट एक्सीडेंट में जान दे देता है। हारान अपने प्यार को खोने के उस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाती। 7 साल गुजर जाते हैं लेकिन उसका दिल अब भी उसी पुराने दुख में अटका हुआ है। उसे अब इस दुनिया के रंग और दुनिया की वार्मथ दोनों महसूस ही नहीं होते। 7 साल बाद हारान अपनी कंपनी की चीफ डिज़ाइनर बन चुकी है। नाना अटेलियर की हेड डिज़ाइनर है। वो एक के बाद एक कमाल के प्रोजेक्ट्स और शानदार रिजल्ट्स देती चली जाती है। लेकिन जब भी सब लोग किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, वो हमेशा अकेले चुपचाप दिल ही दिल में टूटी हुई सी रहती है। उसी दिन हारान एक आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए निकलती है। वहाँ उसे विंटर थीम वाली एक पेंटिंग गहराई से अपनी तरफ खींच लेती है। उस पेंटिंग में कॉलेज कैंपस में अकेली चलती जो लड़की दिखती है वो बिल्कुल उसी की तरह लगती है, दुख के अंदर कैद हारान की तरह। हारान अपने ही ख्यालों में डूब जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके बिल्कुल पास ही एक आदमी खड़ा है। वो आदमी जैसे ही उसे देखता है, उसके दिमाग में अचानक से हारान की पुरानी छवि चमक उठती है। जैसे ही हारान वहाँ से जाने को मुड़ती है, वो आदमी तभी अचानक होश में लौटता है और जल्दी जल्दी उसके पीछे भाग पड़ता है। ये आदमी है सियोनू चान, जो अभी अभी विदेश से काम करने के लिए कोरिया वापस लौटा है। 7 साल पहले जब वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो पूरे दिन अपने दर्द में डूबा रहता था। उसे ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर एक दिन अचानक उसके रूममेट ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से चैट करने में थोड़ी मदद कर दे, और उसी दिन से खुशमिजाज धूप जैसी पर्सनालिटी वाली हारान उसकी ज़िंदगी में एंटर कर गई। उसने उसके दिल के अंदर जमे हुए सारे डार्क क्लाउड्स को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। वो हारान के बॉयफ्रेंड बनकर उसकी आइडेंटिटी लेकर उससे हर टॉपिक पर दिल खोलकर बातें करता रहा। देखते ही देखते दोनों के दिल एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगे और उनकी सोच भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ गईं। तब तक जब तक कि एक दिन हारान का मैसेज नहीं आया कि वो उससे मिलने के लिए रास्ते में है। तभी सियोनू चान को एहसास हुआ कि ये साथ बिताया हुआ वक्त दरअसल उसकी चोरी की हुई खुशी थी। वो तुरंत लैब की तरफ भागता है ताकि हारान के आने की खबर उसके असली बॉयफ्रेंड जियांग हियो चान को दे सके। मगर जैसे ही वो लैब का दरवाजा खोलने वाला होता है, अचानक लैब के अंदर जोरदार धमाका हो जाता है। ब्लास्ट की तगड़ी हवा उसे जमीन से उठाकर दूर फेंक देती है। उस हादसे में हारान का बॉयफ्रेंड जियांग हियो चान वहीं पर जान गंवा देता है। सियोनू चान किसी तरह जिंदा तो बच जाता है, मगर उसके पूरे शरीर पर कई जगह गहरे बर्न मार्क्स पड़ जाते हैं और साथ में कई गंभीर बात के साइड इफेक्ट्स भी रह जाते हैं। 7 साल बाद जो चांद पहले इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, वही कभी डिप्रेस्ड रहने वाला लड़का अब एक चेयरफुल ऑप्टिमिस्टिक एनिमेटर बन चुका है और कई साल बाद एक बार फिर कोरिया लौटता है। अपने बिजनेस पार्टनर्स से मिलने और काम की मीटिंग शुरू करने से पहले वो थोड़ा दिल हल्का करने के लिए इधर उधर घूमने निकल जाता है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आर्ट म्यूजियम में उसे वही हारान मिल जाएगी जिसे वो पूरे 7 साल से याद कर रहा था। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊपरी मंजिल का स्कैफोल्डिंग टूटकर नीचे गिरने लगा है और सीधा हारान पर गिरने वाला है। घबराहट में वो जोर से चिल्ला उठता है, डेंजर, और जोर से उसका पूरा नाम पुकारता है, हारान। हारान को सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो और वो तुरंत बिना सोचे अपने कदम रोक देती है। उसी एक पल की देरी से वो बड़े हादसे से बाल बाल बच जाती है, मगर चारों तरफ नजर घुमाने पर उसे कोई भी पहचान वाला चेहरा नजर नहीं आता। अगले दिन सियोनू चान नाना अटेलियर में कोलैबोरेशन पर बात करने पहुंचता है और ये वही कंपनी है जहां हारान डिजाइनर के तौर पर काम करती है। कंपनी की हेड और रिप्रेजेंटेटिव हारान की अपनी नानी है। नानी को उसके बनाए हुए फैशन कोलैब एनिमेशन बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उस एनिमेशन का मेन कैरेक्टर चेहरा और अंदाज हर चीज़ में हारान से बिल्कुल मिलता जुलता है। जब दोनों के बीच बेसिक कोलैबोरेशन की बात तय हो जाती है तो सियोनू चांग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलकर थोड़ा फ्रेश एयर लेने आता है। तभी अचानक एक पेन लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आ गिरती है। वो पेन उठा के देखता है कि उसके ऊपर खुदा हुआ नाम है, हारान। ये वही बर्थडे गिफ्ट था जो उसने सालों पहले खुद उसके लिए चुना था। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि सामने खड़ी हारान उसे ज़रा भी पहचान नहीं पाती। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में कभी सियोनू चान नाम का कोई इंसान आया था। नानी 3 महीने का पूरा कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट ऑफिशियली हारान को हैंडल करने के लिए दे देती है और साथ ही चांद से पूछती हैं कि क्या उसके एनिमेशन कैरेक्टर का कोई रियल लाइफ मॉडल भी है। वहीं पास खड़ी हारान की छोटी बहन समझाती है कि कैरेक्टर की लुक और फील दोनों उसकी दीदी जैसी लगती है। ये सुनकर सियोनू चान इतना शॉक हो जाता है कि उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। वो जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने कपड़े बदलने चला जाता है। सहकर्मी के कहने पर हारान उसके लिए फ्रेश कपड़े लेकर उसे देने आती है और गलती से उसकी बॉडी पर पड़े अनगिनत जख्मों के निशान देख लेती है। उसके सीने पर एक लाइन भी लिखी होती है, कभी मत भूलो कि एक दिन तुम्हें भी मरना है। ये छोटा सा इंसिडेंट सियोनू चांग की पूरी मेंटल स्टेट हिलाकर रख देता है।
वो डरने लगता है कि अगर वो हारान के करीब रहा तो शायद खुद को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वो प्रोजेक्ट छोड़कर काम किसी और को देने की सोचता है। लेकिन आखिर में बॉस के प्रेशर की वजह से उसे वहीं रुककर काम जारी रखना पड़ता है। उधर हारान की छोटी बहन को अचानक न्यूज में रिपोर्ट दिखती है कि कैसे कल हारान पर स्कैफोल्डिंग गिरते गिरते बचा। न्यूज में उसे बार बार सावधान रहने को कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर उस वक्त किसी ने उसे नाम लेकर ना पुकारा होता तो शायद वो बुरी तरह घायल हो जाती। हारान न्यूज में दिख रही उस आदमी की शैडो जैसी ब्लरी इमेज को ध्यान से देखती है। तस्वीर भले ही धुंधली हो, लेकिन वो एक नजर में पहचान लेती है कि वो शर्ट तो उनकी कंपनी वाले कोलैबोरेटर सियोनू चान की ही है। अब उसे बहुत अजीब लगता है कि सियोनू चान, जिससे वह ऑफिशियली मिलने से पहले कभी रूबरू नहीं हुई, उसका पूरा नाम कैसे जानता था, जैसे कोलैबोरेशन से पहले ही वो उसे बहुत समय से जानता चला आ रहा हो। इसी दौरान कंपनी में एक अनोनिमस पार्सल पहुंचता है जिसके अंदर सिर्फ हारान की चुपके से खींची गई फोटोज भरी होती है। उसकी छोटी बहन को शक होता है कि ये फोटोज भेजने वाला वही आदमी है जिसने कंस्ट्रक्शन साइट पर उसका नाम लेकर उसे पुकारा था और शायद वो काफी समय से हारान का पीछा कर रहा है, उसे सीक्रेटली फॉलो कर रहा है और उसी घबराहट के मोमेंट में उसने चिल्लाकर उसे बचा लिया। हारान जितना सोचती है उतना ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके और सियोनू चान के बीच आखिर ऐसा कौन सा पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सारे थॉट्स क्लियर कर पाए, नानी अचानक उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर देती। सामने वाला लड़का एक फोटोग्राफर होता है। हारान समझ जाती है कि नानी चाहती है वो अपने डेड बॉयफ्रेंड के दुख से बाहर निकल आए, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और ये बात सामने रख देती है कि बचपन में उसने अपनी आंखों से अपने पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत देखी है और बड़े होकर उसे अपने प्यार को भी उसी तरह खोना पड़ा। उसे लगता है कि ये सारे हादसे जैसे उसकी ही गलती हो और उसे खुश रहने का, खुशी पाने का कोई हक ही नहीं। उसे लगता है कि बस दर्द में डूबे रहना ही उसके हिस्से की जिंदगी है और शायद उसी में रहकर उसके दिल को थोड़ा आराम मिलता है। वो जल्दी जल्दी उस फोटोग्राफर के साथ अपनी ब्लाइंड डेट खत्म कर देती है और अचानक नजर के कोने से सियोनू चान की सिलुएट को एक पल के लिए देख लेती है। अब उसे शक होता है कि शायद वही असली स्टॉकर है और शायद वो यहाँ भी सिर्फ उसे फॉलो करने के लिए आया है। गुस्से में वो तुरंत सियोनू चान के पीछे दौड़ पड़ती है और उसे रोककर पूछती है कि वो आखिर है कौन और उसका नाम उसे किस तरह से पता है। सियोनू चान सामने खड़ी हारान को चुपचाप देखता रहता है और उनके पुराने चैट्स की हर छोटी बड़ी याद उसके दिमाग में फिर से ताजा हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं, वो ऑलमोस्ट रोने को हो जाता है। कभी हारान ने खुद पूरे प्यार से उसे अपना दिल खोलकर कन्फेस किया था, लेकिन उसकी नजर में जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो दरअसल उसका बॉयफ्रेंड जियांग हियो चान था, न कि सियोनू चान खुद। हारान जिस आदमी से कभी प्यार करती थी वो असल में कभी भी सियोनू चान खुद नहीं था। अब सियोनू चान हारान की कंपनी की वेबसाइट खोलकर वहां के डिजाइनर्स की प्रोफाइल फोटोज दिखाता है और समझाता है कि उसने पहले ही सब डिजाइनर्स की प्रोफाइल्स देखी थी और उसी से उसे हारान के बारे में बेसिक जानकारी मिली। वो उसे जानबूझकर स्टॉक नहीं कर रहा था। जहां तक इस बात की बात है कि वो उसके ब्लाइंड डेट वाली जगह पर क्यों दिखा, वहां सियोनू चान तुरंत अपना होटल की कार्ड निकालकर साबित करता है कि वो तो वैसे भी उसी होटल में ठहरा हुआ है। उसके दिए हर सबूत से हारान के सारे शक एक एक करके टूट जाते हैं और हारान को महसूस होता है कि उसने सच में सियोनू चान को गलत समझा था। वो खुद आगे बढ़कर उससे माफी मांग लेती है। जब हारान वहां से चली जाती है तो सियोनू चान चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है और उसे साफ साफ महसूस होता है कि हारान के पूरे रवैये में अब भी ठंडापन और दूरी बनी हुई है। उसके दिल में सिर्फ तन्हाई और उदासी भर जाती है और ठीक उसी वक्त काले कपड़ों में सिर से पांव तक ढका एक आदमी चुपचाप हारान के पास आने लगता है। ये देखकर सियोनू चान तुरंत जोर से चिल्लाता है कि स्टॉकर है और अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ओर दौड़ पड़ता है। साथ ही अंधेरे कोने से हारान की छोटी बहन भी भागकर बाहर आती है और दोनों मिलकर उस काले कपड़ों वाले आदमी के पीछे भागने लगते हैं। गुस्से में पागल हुआ वो आदमी एक बोतल निकालता है जिसमें कोई लिक्विड भरा होता है और सीधे हारान पर फेंक देता है। हालात अचानक बहुत खतरनाक हो जाते हैं। सियोनू चान तुरंत आगे बढ़कर हारान को अपनी बाहों में छुपा लेता है और अपने पूरे पीठ से उस लिक्विड के हमले को रोक लेता है। बाद में सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां वो स्टॉकर सच सच कबूल करता है कि वो पहले हारान के साथ काम कर चुका है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हारान को आउटस्टैंडिंग डिजाइनर अवार्ड मिला था। वो मानता है कि हारान ने तो बस नानी नाना के कॉन्टैक्ट्स और पावर के दम पर यह सब चीटिंग से हासिल किया। नौकरी छोड़ने के बाद भी वो इसी बात को दिल में लेकर बैठा रहा और आखिर में उसने हारान से बदला लेने का फैसला कर लिया। हारान को उसके साथ पुराने जमाने में साथ काम करने की छोटी बड़ी बातें याद आ जाती हैं और वो सोचती है कि वो उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी। वो अपनी छोटी बहन और सियोनू चान को साथ लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आती है। बाहर निकलते ही हारान बहन से पूछती है कि वो क्राइम सीन पर उस वक्त क्यों मौजूद थी। छोटी बहन बताती है कि उसे बस हारान की सेफ्टी की बहुत फिक्र थी, इसलिए उसने चुपके से हारान के फोन में लोकेशन ट्रैकर इंस्टॉल कर लिया था। हारान जानती है कि बहन का इरादा सिर्फ कंसर्न था, लेकिन पेरेंट्स और बॉयफ्रेंड की मौत ने उसके अंदर बहुत गहरी स्ट्रेस रिएक्शन छोड़ दी है। अब उसे अपने किसी भी करीबी इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो जाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में बहन को डांट देते हुए कहती है कि उसे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी।
जब हारान का गुस्सा और इमोशंस धीरे धीरे शांत हो जाते हैं तो सियोनू चान उठकर उनसे विदा लेता है और अकेला ही वापस अपने होटल लौटा जाता है। सियोनू चान के जाने के कुछ ही देर बाद इस केस को संभाल रहे पुलिस ऑफिसर हारान से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि ब्लैक क्लोड आदमी का पीछा करते समय सियोनू चान के हाथ में चोट लग गई थी। ये सुनकर हारान तुरंत उठकर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वो उसे पकड़कर एक विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में दे देती है और जोर देकर कहती है कि वो जरूर हॉस्पिटल जाकर अपने जख्म की ठीक से ड्रेसिंग करवाए। वो ये भी कहती है कि सारे मेडिकल खर्चे वो खुद उठाएगी। बाद में उसकी बहन उसे याद दिलाती है कि उसे सियोनू चान का ठीक से शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। आखिर सियोनू चान ने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था और उसके कपड़े उस आदमी के फेंके हुए ब्लीच से पूरी तरह खराब हो गए थे। हारान चुपचाप कुछ नए कपड़े खरीदकर उसी होटल में भेज देती है जहां सियोनू चान रुका हुआ है। वो होटल के फ्रंट डेस्क से बचते हुए किसी तरीके से ये पक्का करती है कि कपड़े सीधे सियोनू चान तक पहुंच जाएं। कुछ दिन बाद हारान हमेशा की तरह अपने फेवरेट कैफ़े में जाने निकलती है और उसे अचानक पता चलता है कि सियोनू चान ने उसी कैफ़े के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर लिया है और वो कैफ़े के मालिक का नया रूममेट बन गया है। इस कैफ़े में हारान तो पहले से ही रेगुलर कस्टमर थी। अब सियोनू चान भी कैफ़े ओनर से एक ही बार में अच्छी तरह घुल मिल जाता है और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सियोनू चान ऊपर रूम में अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है, तभी उसे अचानक एक फ़ोन कॉल आता है। जल्दी जल्दी में उसका मोबाइल हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर जाता है। हारान खुद आगे बढ़कर उसका फ़ोन उठाती है और उसके कान के पास लगा देती है, लेकिन सियोनू चान उसे कहता है कि फ़ोन दूसरे कान पर लगा दे। तभी वो फ़ोन पर बात कर रहे इंसान की बात साफ साफ सुन सकता है। ऑफिस में हारान एक फाइल लेकर नानी नाना के पास जाती है। नानी नाना देखती हैं कि उस फाइल में बार बार सियोनू चान का नाम लिखा हुआ है। उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। वो काम का बहाना बनाकर दोनों को साथ में खाने पर बुला लेती हैं। खाने के बीच में नानी नाना अचानक ऐसे एक्ट करती है जैसे उन्हें कोई बहुत अर्जेंट फ़ोन कॉल आ गया हो। वो जल्दी जल्दी उठकर वहाँ से निकल जाती हैं और जानबूझकर हारान और सियोनू चान को अकेला छोड़ देती हैं। नानी नाना के जाने के कुछ ही देर बाद हारान के फ़ोन पर नानी का मैसेज आता है। नानी उसे लिखती हैं कि जब भी किस्मत खुद तुम्हारे पास आए तो उसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। हारान समझ जाती है कि नानी ने सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझ लिया है। वो जल्दी से सियोनू चान को सब साफ साफ बता देती है कि उसने तो बस उसे स्टॉकर समझकर ही फाइल में बार बार उसका नाम लिख दिया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि नानी नाना उस बात का मतलब ही बदल देंगी। लेकिन फिर हारान को लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नानी को टालने का एक अच्छा तरीका भी हो सकता है। वो सियोनू चान से रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ा टाइम के लिए उसका फेक बॉयफ्रेंड बनकर नानी के सामने एक्टिंग कर दे, यानी दोनों ऐसे दिखाएं जैसे वो सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हों। सियोनू चान हंसकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जैसे ही वो हाँ करता है रेस्टोरेंट के स्पीकर अचानक खराब हो जाते हैं और वहाँ से बहुत तेज चुभने वाली नॉइज़ आने लगती है। अचानक सियोनू चान का दिल घबराने लगता है। उसका सिर दर्द से भारी हो जाता है। उठते समय वो गलती से बगल वाले वेटर से टकरा जाता है और जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाता है। ये देखकर हारान बहुत चिंता में पड़ जाती है। वो भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आती है। भागते हुए उसके हाथ से वही वाली पेन ज़मीन पर गिर जाती है और किसी के पैर लगने से एक तरफ सरक कर दूर चली जाती है। जब वो सियोनू चान तक पहुंचती है तो इंसिस्ट करती है कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवा ले। सियोनू चान उसे समझाता है कि उसके एक कान से वो सुन ही नहीं पाता और जब बंद जगह में बहुत सारे अलग अलग साउंड्स मिल जाते हैं तो उसे ये समझ नहीं आता कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसे माहौल में उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी और घुटन महसूस होती है और उसका दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। हारान देखती है कि उसके कपड़ों पर दाग लगे हुए हैं। वो अपना स्कार्फ उतारकर सियोनू चान के गले में डाल देती है ताकि वो स्टेन्स ढक जाएं। इसके बाद हारान अपना फेक डेटिंग वाला आइडिया वापस ले लेती है। वो तय करती है कि अब वो नानी नाना से सच सच बात करेगी और साफ बता देगी कि वो और सियोनू चान सिर्फ काम के साथी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हारान की ये ठंडी और डिस्टेंस बनाए रखने वाली एटीट्यूड सियोनू चान के दिल को एक बार फिर थोड़ा तोड़ देता है। अगले दिन जब सब लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं तो हारान बार बार छींक रही होती है। उसके शरीर से साफ लग रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही, मगर वो खुद अपनी तबीयत को सीरियस नहीं लेती जब तक उसे ये महसूस नहीं हो जाता कि उसकी वो खास पेन गायब है। वो अचानक घबरा जाती है। मीटिंग खत्म होते ही हारान सीधा उसी रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ती है जहाँ वो कल रात खाना खाने आई थी पेन ढूंढने के लिए। सियोनू चान हारान का ये बेचैन बिहेवियर नोटिस कर लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। वहाँ वो सुनता है कि हारान रेस्टोरेंट स्टाफ से ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा कर कह रही है कि रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसे अंदर जाकर पेन ढूंढने दिया जाए। तभी सियोनू चान को उस पेन की पूरी कहानी याद आ जाती है। 7 साल पहले हारान के बर्थडे से कुछ दिन पहले हारान के बॉयफ्रेंड ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके लिए एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट चुन दे। उसी वक्त सियोनू चान ने बहुत सोच समझ कर ये पेन चुनी थी और खुद अपने हाथ से उस पर हारान का नाम उकेरा था। फिर हारान के बॉयफ्रेंड ने वही पेन उसे गिफ्ट में दी थी। उस पेन के अंदर छुपी हुई थी
सियोनू चान की वो सारी फीलिंग्स जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाई। वो देखता है कि हारान लगातार खांस रही है और उसके चेहरे का रंग भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। सियोनू चान अपनी जैकेट उतारकर हारान के कंधों पर डाल देता है और उसे समझाता है कि ठंडी हवा में खड़े रहने से पेन भी नहीं मिलेगी और ऊपर से तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। कुछ ही देर में उसकी बीमारी और बढ़ सकती है। हारान गुस्से में जवाब देती है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं है ये पेन उसके लिए कितनी ज़्यादा खास है, और वो सियोनू चान से ऑलमोस्ट गुस्से में कहती है कि कृपया यहाँ और दखल मत दो। सियोनू चान वापस अपने रूम में लौट आता है और उसके दिमाग में इन दिनों का हर सीन और हारान का उदास चेहरा घूमने लगता है। उसे लगता है कि हारान कितनी अकेली और ठंडी हो चुकी है, जैसे उसने खुद को अपनी पुरानी यादों और दर्द के गहरे कुएं में कैद कर लिया हो। उसे फिर याद आता है 7 साल पहले वाली हारान, जो एक्साइटेड होकर उसे बताती थी कि उसने इसी एक पेन से पूरे कपड़ों की एक कलेक्शन स्केच कर डाली और उसी डिज़ाइन से उसने कंपटीशन में पहला प्राइज़ जीत लिया था। उस वक्त की हारान धूप जैसी ब्राइट और जिंदा दिल थी। सियोनू चान मन ही मन ठान लेता है कि वो हारान को इस अंधेरे से ज़रूर बाहर निकाल कर रहेगा, ताकि वो फिर से अपनी पुरानी खुशियाँ वापस पा सके और दुनिया की वार्मथ को फिर से महसूस कर सके। वो अचानक रूम से बाहर निकल भागता है और दौड़ते दौड़ते एक सांस में रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है। हारान के सामने खड़े होकर वो बस इतना कहता है कि कोरिया में उसका काम सिर्फ 3 महीनों के लिए है। इन 3 महीनों में वो हारान के साथ मिलकर कुछ मज़ेदार खुशियों भरा वक्त बिताना चाहता है और साथ साथ इस अंधेरे बादल से बाहर निकलना चाहता है। हारान उसके इस अचानक आए प्रपोजल से पूरी तरह हैरान रह जाती है। सियोनू चान को अपने 7 साल पहले वाले दिन याद आ जाते हैं, जब वो खुद दर्द में डूबा हुआ था और ज़िंदगी से सारी उम्मीद खो बैठा था। तब हारान के एक एक मैसेज ने उसके दिल की सारी डार्कनेस हटा दी थी और उसे मौत के किनारे से वापस खींच लाया था। अब सियोनू चान चाहता है कि वही नई जिंदगी जो उसे हारान से मिली थी वो अपने हाथों से हारान को वापस दे सके। लगता है अब असली न्यू स्टार्ट दोनों के लिए ऑफिशियली शुरू हो चुका है। बस इसी के साथ आज की ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो स्ट्रीम मूवीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।